बिहार बोर्ड मैट्रिक का परिणाम जारी होते ही दरभंगा के जाले प्रखंड से जश्न की तस्वीर निकलकर सामने आई है। प्रखंड के ब्रह्मपुर पूर्वी पंचायत में स्थित बड़ैल गांव के दो जुड़वा भाइयों ने शानदार सफलता अर्जित की है। एक को करीब 92% प्रतिशत अंक मिले हैं, जो कि माना जा रहा है कि जिला टॉपर की सूची में हो सकते हैं। तो वहीं दूसरे भाई भी ज़्यादा पीछे नहीं हैं, दूसरे को 88% अंक मिले हैं। इन दोनों की बड़ी सफलता से गांव में उत्साह का माहौल है। बधाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के ब्रह्मपुर पूर्वी पंचायत में, और हमारे साथ एक छात्र मौजूद है जो अभी वर्तमान में मैट्रिक के परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है। इनसे ही हम खुद जानेंगे कि इन्होंने अपने मैट्रिक की कैसी तैयारी की और कितना अंक लाया। तो सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद बरकतुल्लाह है और मैं बड़ैल जाले प्रखंड के बड़ैल गांव का निवासी हूं। तो ये बताएंगे कि आपने अभी मैट्रिक के परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किया है। जी, मेरा अभी जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया उसमें 459 आया, यानी 459 नंबर आया है। और हमारे साथ एक और इनके जो जुड़वा भाई हैं, हम शकल हैं, ये भी अभी फर्स्ट डिवीज़न आए हैं, लेकिन अब तक नंबर नहीं मालूम चल सका है। तो इनसे भी हम इनका नाम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह है। तो क्या आप दोनों भाई जुड़वा हैं? जी, हम दोनों भाई जुड़वा हैं और शकल का भी सेम लग रहा है। अच्छा, दोनों भाई का शकल सेम है। तो ये बताइए कि आप मैट्रिक की तैयारी कैसे किए, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, मैट्रिक की तैयारी सबसे पहले अपने आप पर कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बिना तैयारी भी आपकी नहीं हो सकती है, और जब तैयारी नहीं होगी तो आपकी रिजल्ट भी सफल नहीं हो सकता है। तो मैं सबसे पहले तो मैं कॉन्फिडेंस बनाया। उसके बाद मेरी तैयारी यही थी कि मैं कुछ भी पढ़ाऊँ उसका रेगुलर स्टडी किया, चाहे वो थोड़ा पढ़ूँ या कुछ ज़्यादा पढ़ूँ। कोरोना काल के समय में तो संस्थान बंद थी, तो कैसे तैयारी किया? जी, सही बात है। कोरोना काल के समय में संस्थान बंद थे, लेकिन अपना स्वयं का सेल्फ स्टडी तो बंद नहीं था। अगर बच्चा चाहे तो सेल्फ स्टडी के बदौलत पढ़ाई कर सकता है, वो कोरोना ने हमें सिखा दिया है। यानी कि कोरोना ने आपको सिखाया। जी। तो अच्छा, ये बताइए कि आप आगे क्या शिक्षा लेना चाहेंगे? जी, आगे की शिक्षा मैं अपने पेरेंट्स से बात की, उसने मुझे मेरे ऊपर छोड़ दिया। वही मैं आगे अपनी कैरियर, मेरे फैमिली का भी मतलब ड्रीम है, और मेरा भी ड्रीम है कि डॉक्टरी लाइन में जाना चाहूँगा। यानी कि लगभग आपने अभी मैट्रिक के परीक्षा में 90 से 92% लाया है ना? तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? जी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसका श्रेय बहुत मेरे टीचर, मेरे माता पिता सभी को जाता है। कौन है आपके शिक्षक? कौन से संस्थान में आप पढ़ते थे? जी, मैं 2 कोचिंग पढ़ता हूँ। मेरे गांव का ही दादा लगते हैं, उसके नाम अबुल हसन है। वो मेरे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो मैथ के टीचर में नंबर 1 माने जाते हैं और पूरे इलाके में सबसे पुराने टीचर माने जाते हैं। और दूसरे टीचर हमारे ब्रह्मपुर हाट के टीचर है, जिसका गुरुकुल पब्लिक स्कूल एंड कोचिंग सेंटर, उसी में कोचिंग पढ़ाते हैं, और वो बहुत अच्छे टीचर है। वो और स्कूल के अलावा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को भी स्टडी करवाते हैं। अच्छा, कौन से स्कूल में आपका ये था एडमिशन? जी, हमारे स्कूल जाले प्रखंड के UMS कटका, यानी ये सिंगवाड़ा प्रखंड के कटका था। यानी कि सिंगवाड़ा में UMS है। उसका पूरा नाम क्या है स्कूल का? उत्क्रमित माध्यमिक के कटका है। हाई स्कूल के पहले था, लेकिन अब माध्यमिक के रूप से जाना जाता है। तो क्या वहाँ भी शिक्षा होती है? जी, वहाँ शिक्षा होती है, लेकिन हम वहाँ भी थोड़ा सा मुझे दिक्कत लगी। लेकिन वहाँ शिक्षा कम, वैसे भी कोरोना काल रहा तो मुझे पूरी तरह मान नहीं चला, लेकिन पढ़ाई होती है। तो आप आगे अभी 10th पास कर लिया है, इरादा क्या है जीवन में, क्या करने का इरादा है? जी, जीवन का यही इरादा है कि अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें, जो मेरा लक्ष्य, मेरा जो ड्रीम है। क्या है लक्ष्य आपका? क्या है? जी, मैं एक बड़ा लक्ष्य कि डॉक्टर बनना, उसके लिए मेरी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि आप 11वीं में साइंस का विषय लेंगे? जी, बिल्कुल सही, साइंस से बायोलेंस से। और आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे? मैं पढ़ाई के बारे में बहुत सारे मतलब स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं इतना पढ़ता हूँ उतना पढ़ता हूँ। मैं रेगुलर मानूँ तो मतलब 8 घंटा, मतलब 8 घंटा आप पढ़ते? जी, बिल्कुल। और आप? उसमें कुछ जी, मेरा देखा जाए तो रेगुलर नहीं था, कभी 8 घंटा तो कभी 10 से 12 घंटा ऐसे भी हो जाता था। तो समय के हिसाब से मतलब हम पढ़ते थे, लेकिन ये था कि मतलब 8 घंटा कैसे भी तो आप दोनों भाई एक ही जगह पे पढ़ते हैं? जी, स्टडी टेबल एक है, क्लास भी मतलब ये किताब कलम सब एक ही यूज करते हैं, सिर्फ कोचिंग अलग था हम दोनों का, नहीं तो पढ़ाई का तरीका सेम था। और आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर है, तो कैसे आपने पढ़ाई किया?
जी मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस कमज़ोर नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे आर्थिक स्थिति सुधार है तो मुझे कुछ करना होगा। इसके लिए तो आप मैंने इसके लिए क्या करते थे? काम वगैरह भी करते थे, साथ में पढ़ाई भी करते थे? जी काम मतलब अब्बू को हेल्प करते थे दुकान में। देखा जाए तो इस साल काम नहीं की क्योंकि अब्बू ही मना कर दिए थे पढ़ाई को लेकर कि पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन अब्बू को भी हेल्प करते हैं। यानी कि अब्बू का किस चीज़ का कारोबार है? जी अब्बू का सिलाई कपड़ा की सिलाई का दुकान है, उसमें बहुत सारा होता है काज फिनिश, बहुत सारा कपड़ा होता है ना, उसका काम करते हैं, हेल्प करते थे, काम नहीं करते थे वो। चलिए, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप